कैसी है मेरी बेटी? ठीक। अच्छा किया जो तुम इसे ननियाल ले गए। बच्चे अपनी ननियाल से बहुत अटैच्ड होते हैं। जहां मेरी बेटी की खुशी वही मेरी खुशी। दादू, आपको पता है नानी के यहाँ जाकर मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अच्छा। और परी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। ओहो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और आपको पता है दादू, हमने तो उधर कागज की किश्तियाँ भी बनाई थी और वो ना पानी में भी तैरी थी। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब नानू की तरफ जाएंगे ना, तो आप पेपर्स के ना जहाज भी बनाना और उन्हें उड़ाना भी। अच्छा ऐसा करो, आप अपने कमरे में जाओ, बुक्स खोलो, मैं आपके पास आता हूँ। बच्चों को बहलाना तो आसान होता है, लेकिन बड़े अपना दुख इतनी जल्दी नहीं भूलते। तुम्हें यूं तन्हा देखकर मेरा दिल कटता है बेटा। अभी मैं तन्हा नहीं हूं, मेरी आर्य मेरी साथ है। जिनकी औलाद उनके साथ हो वो तन्हा नहीं होते। लेकिन जिंदगी का साथी भी तो जरूरी होता है ना बेटा। आखिर यूं कब तक एनी की यादों के सहारे जियोगे? आखिर लोग दूसरी शादी भी तो करते हैं ना। खुद सोचें कि ये वक्त ऐसी बात का है। जानती है मुझे इस बात से बहुत तकलीफ पहुंचती है। बेटा, कुर्रतुल ऐन नहीं रही है इस दुनिया में। कि मेरे दिल से नहीं गई अम्मी। वो आज भी मेरे दिल में आबाद है और हमेशा रहेगी। मैं आर्य के रूम में जा रहा हूं, उसको होमवर्क करवाना है। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अम्मा ये लें मेरी तनख्वाह, आप ये पैसे रख लें। ये सारे पैसे मुझे दे दिए, अपने लिए कुछ नहीं रखोगी? अम्मा जब मुझे चाहिए होंगे मैं आपसे ले लूंगी। इसमें घर के सारे अखराजात पूरे हो जाएंगे। मैं आपकी दवाइयाँ भी लेकर आई हूँ। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ चांदनी। मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने कभी तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी औलाद में फर्क नहीं करना चाहिए था। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप भी अपनी जगह मजबूर थी। मैंने एनी के साथ भी अच्छा नहीं किया ना। अगर मैं शावेद से उसकी शादी कर देती तो वो इतनी बड़ी गलती ना करती। और अब वो चली गई, मुझे अकेला कर गई। अम्मा आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। कभी कभी इंसान भीड़ में भी बिल्कुल अकेला होता है। भरे पूरे घर में भी तन्हा रह जाता है। एनी से मेरी बेटी तो नहीं थी, मेरी गमगुसार थी, मेरी सहेली थी। उसकी जुदाई ने मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया। एहतियात से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहा डॉक्टर ने? बहुत मेहमानदारी थी ना, थकावट हो गई होगी। थकावट नहीं है अम्मा, डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई है, आप दादी बनने वाली हैं। वाकई? जी। बहुत मुबारक हो बेटा। आपको भी बहुत मुबारक हो। बस अब जैनब का बहुत ख्याल रखना है हमें। भाई आप फिक्र ना करें, हम भाभी का बहुत ख्याल रखेंगे। बस तुम इस बात का ख्याल रखना कि इसे बाकायदगी से डॉक्टर के पास ले जाते रहना, और तुम भी अपना ध्यान रखना, ध्यान से चलना। बेटा अगर बहुत थक नहीं गए तो मुझे जरा शावेज के यहाँ ले जाओगे? आर्या से मिलने का दिल चाह रहा है। जी जी अम्मा। मैं तैयार हो जाती हूँ, बस जैनब यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। जीती रहो। हाँ, बाकी मामलात में आके देखता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहराम, वो मैं बहुत खुश हूँ, मगर एनी आपा के हादसे के बाद मेरे दिल में डर सा बैठ गया है। देखो, एनी आपा का केस डिफरेंट था। डॉक्टर ने पहले ही उन्हें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता दिया था। हर औरत के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, मगर फिर भी। ज़ैनब, खुद को मजबूत बनाओ। देखो, अम्मा तो बूढ़ी हो चुकी है, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। वक्त पर दवाइयाँ लो, खाना खाओ ठीक से। हम कल दोबारा डॉक्टर के पास चलेंगे, एक दफा चेकअप करा लेते हैं। फिक्र की बात नहीं है। मुझे और परी को आर्या के घर ड्रॉप कर दें। आज छुट्टी का दिन, आज ना जाए, कल चली जाइएगा। छुट्टी का दिन है तो क्या हुआ, हम कहीं जा नहीं सकते? नहीं, मैं चाह रहा था कि अगर छुट्टी का दिन घर पे गुजार लें सब मिलके तो। मगर मुझे ये वक्त अपनी भांजी के साथ गुजारना है। वो बच्ची मेरा वेट कर रही होगी। आप किसी दोस्त की तरफ चले जाएं। कभी कभी मुझे आपके मशवरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं घर पे वक्त गुजारना चाहता हूँ। घर पे कोई मूवी देख लें, 3 घंटे गुजर जाएंगे। नहीं तो कोई बुक पढ़ लें। भैया प्लीज ना। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? चले। अस्सलाम वालेकुम। परी को आर्या की बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए मैं परी को ले आई। बहुत अच्छा किया। आर्या अंदर ही है। अब तो आर्या के बगैर दिल ही नहीं लगता। खालाओं का रिश्ता ही ऐसा है। उसे देख लेती हूँ तो एनी आपी की याद आ जाती है। यही तो इन रिश्तों की खूबसूरती है। इनकी कशिश इंसान को मोहब्बत के मदार में कैद रखती है। आप बातें भी बिल्कुल एनी आपी की तरह करते हैं। एनी इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन मेरे दिल की दुनिया से नहीं गई। खैर, आप दोनों आए, चले। आ जाओ परी। आर्या, गिफ्ट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू। अरे भाई, आर्या के पास तो चीजों के अंबार लगे हुए हैं, इसकी क्या जरूरत थी? मैं जानती हूँ कि आर्या को चीजों की जरूरत नहीं है, उसको रिश्तों की जरूरत है। और आर्या तो बहुत अच्छी तरह जानती है कि सब उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं भी सबसे मोहब्बत करती हूँ। आर्या बेटा, देखो तुम्हारी खाला कितनी दूर से तुमसे मिलने आती है। इस मामले में तो आर्या बहुत लकी है। इसकी खालाएं बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। प्लीज आंटी बैठे। आप इधर आ जाइए। आप
दरअसल हम अचानक ही चले आए क्योंकि आज बहराम की छुट्टी थी तो वो हमें लेकर आ गया। आर्या से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। अच्छा किया आपने। अम्मी ठीक कह रही हैं आंटी, आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू। हुरिया बेटा तुम कब आई यहाँ? मेरे यार थोड़ी देर पहले ही छोड़ के गए हैं। हुरिया खाने मेरे लिए गिफ्ट्स लाएंगे। मगर हम तो कुछ नहीं लेकर आए, बस खुद ही आ गए। कोई बात नहीं मम्मू। तुमने बताया ही नहीं कि तुम आज आ रही थी, हम तुम्हें पिक कर लेते। बहुत शुक्रिया, मुझे तुम लोगों की मेहरबानियों की ज़रूरत नहीं है। क्यों सबसे खफा रहती हो? जो तुम लोगों ने मेरे साथ सलूक किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने तो कभी गिला नहीं किया कि तुम लोग आर्या से ज्यादा मोहब्बत करते हो परी से कम। मेरी बेटी को तो बस यतीम समझ के डांट दिया करते थे। ये वो हालात मुख्तलिफ थे। अब तो तुम यही बोलोगी, मगर मैंने भी सोच लिया है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। हुरिया तुम कैसी उलझी हुई बातें कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि हुरिया क्या चाहती है। यहां मैं बेवा हुई और वहां तुम लोगों ने मेरी शादी करवा दी, वो भी एक ऐसे शख्स से जिसको मैं पसंद ही नहीं करती थी। और मेरे अपने घर वालों का मेरे साथ रवैया ही बदल गया। अब मैं वही करूंगी जिसमें मेरी खुशी है। हुरिया भी आई हुई थी वहां पे। आर्या से ना बहुत मोहब्बत करने लगी है। खुद भी एक बेटी की माँ है ना, इसलिए। और आर्या तो वैसे ही हम सबको बहुत अजीज है। अम्मा आप इतनी खामोश क्यों हैं? बस यूं ही मैं सोच रही थी कि हुरिया को अपने घर पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने घर को वक्त देना चाहिए। अपने घर में शायद उसका अभी तक दिल नहीं लगा। बेवकूफ लड़की है वो। मैं डरती हूँ कि फिर से कहीं कोई मसला ना खड़ा कर दे। वैसे अम्मा वो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। अपनी मर्जी करूंगी, अपनी दिल की सुनूंगी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। वो भला अपनी मर्जी क्या करेगी, ऐसे ही कह रही होगी। और वैसे भी उसे अच्छी तरह पता है कि अगर उसने अब कोई बेवकूफ़ी की तो इस घर में उसका कोई साथ नहीं देगा। मेरे यार भाई लगता है आजकल बहुत बिजी रहते हैं। तो जाहिर है बिजी ही होंगे, 100 काम होते हैं मर्दों को। मगर लगता है कि हुरिया के पास बहुत फारिग वक्त है। लगता है बच्चियों ने आज काफी थका दिया आपको। नहीं, मगर जब किसी के घर जाते हैं तो थकन तो हो ही जाती है। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मगर मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सोने लगी हूँ।
तुमने भी कोई खुशखबरी सुनाई। लेकिन बात सुनो, बहुत एहतियात करना, अपना बड़ा ख्याल रखना। हमारे घर के हालात देख के तो वैसे ही मेरा दिल बहुत घबराता है। अब ऐनी को ही देख लो तुम, कैसे हंसता बसता घर उसका उजड़ कर रह गया। इसलिए कह रही हूँ कि अपना ख्याल रखना। हम तो अभी तक शौक में। ऐनी आपा बहुत अच्छी इंसान थी अम्मी। अरे जहाँ आ रहा, अगर वक्त पर ऐनी को ब्याह देती तो आज ये ना होता। अब देखो ना कैसे चांदनी की तनख्वाह पर कब्जा जमा के बैठेगी। देख लेना तुम, उसे भी बूढ़ा कर देगी, शादी नहीं करेगी उसकी। बात सुनो, मैं तो कहती हूँ कि चांदनी को ब्याह के ना अपनी जान छुड़ाओ। अम्मी अभी घर वाले ऐनी आपा के सदमे से ही नहीं निकले। अरे देख लेना तुम, उसका शौहर दूसरी शादी जरूर करेगा, उसकी माँ उसकी शादी कराएगी, और किस बुनियाद पर बैठा रहेगा। जमाने का यही दस्तूर है बेटा, मरने वाले वापस नहीं आते। ऐनी मर गई ना, क्या दोबारा आ जाएगी अब? हमें सिर्फ आर्या की फिक्र है अम्मी। अरे क्या आर्या आर्या कर रही हो? अपने बच्चे की फिक्र करो, उसका बाप उसको संभाल लेगा। अगर इसी तरह उस बच्ची की फिक्र करी ना तो तुम्हारे बच्चे को कौन अहमियत देगा? कोई नहीं पूछेगा। बिन माँ की बच्ची है अम्मी वो। वाह भाई वाह, पहले हुरिया की बच्ची बिन बाप की बच्ची थी, अब आर्या जो है वो बिन माँ की बच्ची है। अब इसी तरह खाला मामू बच्चियों के आगे पीछे फिरते रहे तो तुम्हारे बच्चे को कौन पूछेगा? तुम्हारा बच्चा इस खानदान का वारिस होगा। अपने बच्चे की फिक्र करो। और चांदनी के लिए मैं कोई अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ। चांदनी बहुत अच्छी, पूरा घर उसी ने तो संभाला हुआ। अच्छी है, आखिर है तो तुम्हारी नंदा, और नंदों का कोई भरोसा नहीं होता, कब अच्छी हो जाए कब बुरी हो जाए कुछ नहीं पता। बस उसकी शादी करो और अपना जमाओ सिक्का अपने घर पे बस। अच्छा चाय तो फिनिश करें। आज स्कूल में कितना मजा आया ना? जी चांदनी खाला, बहुत मजा आया। सब बच्चों ने कहानियां सुनाई और आर्या को स्टार भी मिला। बस बाबा को कह देना कि घर में इंग्लिश की टेस्ट की तैयारी करवा दें। वो तो बाबा करवा देंगे। मुझे यकीन है कि इस बार भी आर्या एग्जाम्स में फर्स्ट आएगी। इंशाल्लाह चांदनी खाला। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। चलो बेटा। बाबा आपको पता है मैं तो चांदनी खाला के साथ लाइब्रेरी भी गई थी। आर्या को भी ऐनी आपा की तरह किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उसकी बहुत सारी आते हैं, करो तो बैंक से मिलती हैं। चलते हैं, चलो। हाफिज। हाफिज। मम्मी आपने आज यहाँ आने का कैसे सोचा? बस दिल चाह रहा था कि तुम्हें देख लूं, तुम्हारी फिक्र रहती है मुझे। बहुत अच्छा किया जहारा बहन जो आप यहाँ आ गई। बेटी का घर भी तो अपना घर होता है। नानो आप तो आती नहीं है हमारे घर में। अब तो आ गई हूं ना। सच्ची बात तो यह है कि कहीं आने जाने का दिल ही नहीं चाहता। ऐनी के बाद जैसे दिल बुझ सा गया है। दरअसल गम ही इंसान को तोड़ देता है और संभलने में फिर बहुत वक्त लगता है। मैं चाय का कह देती हूँ। अम्मी आपने तो आज यहाँ आके मुझे हैरान ही कर दिया। अकेले दिल घबरा रहा था घर में। बहराम और चांदनी तो कहाँ पर चले जाते हैं, और जब से ज़ैनब की खुशखबरी का पता चला है तो मैं उससे खुद कहती हूँ कि दोपहर को ज़रा आराम कर लिया करे। तो मैंने सोचा अच्छा वक्त है तुम्हें मिलाऊं। वैसे तुम्हारी सास से मिलकर मुझे इत्मीनान हो गया। बहुत अच्छी खातून है और महरियार भी बहुत ही अच्छा है। तुम खुशकिस्मत हो बेटा, इतना अच्छा घर है, राज करती हो तुम यहाँ पर। कदर करो इन लोगों की, इस घर की। ज़ैनब भाभी और बहराम भाई का सुन के बहुत खुशी हुई मुझे। हमारा खानदान बहराम भाई से ही आगे चलना है। अब उन दोनों की भी औलाद हो जानी चाहिए। वाकई औलाद बहुत बड़ी नेमत है।
मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एनी को आर्या के साथ कुछ वक्त मिल गया। मैं जानती हूँ कि तुम भी आर्या को बहुत प्यार करती हो, बेटी की तरह समझती हो। लेकिन बेटा, ये ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने घर पर तवज्जो दो। आर्या के लिए शावेज, उसकी दादी, हम सब मौजूद हैं। तो आप क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? मैं आर्या के घर नहीं जाया करूं, लताल्लुक हो जाऊं, नहीं करूं प्यार उससे? ये मैंने कब कहा है? मगर बेटा, बार बार रोज रोज कहीं भी जाना मसाइल को पैदा कर देता है, चाहे वो तुम्हारे बहन भाई का घर ही क्यों ना हो। तुम जाया करो, मिला करो, मगर जरा कम कम। अम्मी, ये कैसा ताल्लुक है? हुरिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एनी अब इस दुनिया में नहीं है। हम में से किसी का भी वहां रोज रोज जाना नामुनासिब है। जाओ, मिलो कभी कभार, बल्कि बेहतर है कि मेहरियार को साथ लेकर जाया करो। वो बहुत दर्दमंद दिल का मालिक है। उसने सिर्फ तुम्हें नहीं अपनाया है, तुम्हारी बेटी को भी बाप की मोहब्बत दे रहा है। बहुत आला ज़र्फ इंसान है वो। ये जो आला ज़र्फ आदमी है, आपने कभी सोचा है कि इसकी पहली बीवी उसको क्यों छोड़ के गई? किस्मत। ये मुकद्दर है जो लोगों को मिलाता है, उनको जुदा भी कर देता है। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, मगर मेहरियार तुम्हारा शौहर है और एक अच्छा शौहर है। उसका ख्याल करना तुम्हारा फर्ज है। अम्मी, आप मुझे यहाँ नसीहतें करने के लिए आई हैं? हाँ, इसीलिए आई हूं मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं नहीं चाहती बेटा कि अब तुम कोई भी बेवकूफी करो। ये अब वो बेवकूफ हुरिया नहीं है अम्मी। जिस हुरिया को आप जानती थी वो बदल चुकी है। जीती रहो। लगता है हुरिया ने आपकी कोई खिदमत नहीं की, आप तो और भी थक कर आ गई। ज़हनी तौर पर थक गई हूँ। इतना समझाया है उसको, इतनी नसीहतें की हैं, मगर मुझे लगता है एक कान से सुनी होंगी, दूसरी से निकाल दी। तो क्या समझा रही थी उसे? यही समझा रही थी बेटा कि अपने शौहर को वक्त दे, अपने घर को देखे। खुशकिस्मत है वो कि माशाल्लाह से इतना अच्छा घर बार मिला है, राज कर रही है वहां पर। वरना तो तन्हा जिंदगी गुजार रही होती या किसी और की खिदमत कर रही होती। अम्मा, जो उसके साथ हुआ वो कभी कबूल नहीं कर पाई। एनी आपा के बाद हम सब तो साथ थे, लेकिन हुरिया तो अकेली रह गई। मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हर दूसरे दिन वो शावेज के घर चली जाए। मैंने समझाया है उससे कि ठीक है वो एनी का घर था, लेकिन ये बात बिल्कुल नामुनासिब है। शावेज भाई तो बिल्कुल बदल गए और वह गुमसुम खामोश रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना हंसते बोलते हैं। एक वक्त था जब वो अपनी खुश मिजाजी की वजह से जाने जाते थे, अब उनकी खामोशी उनका तारुफ बन गई है। जब इंसान का दिल सुनसान हो जाए ना, तो वो खामोशी हो जाता है। चाय तो पिया।
शावेज, बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी अम्मी, इसलिए यहाँ पे आके बैठ गया। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। कुर्रतुल ऐन हमें भी बहुत अजीज थी, हमें भी बहुत याद आती है, मगर वो मेरी मोहब्बत थी अम्मी। पता नहीं मोहब्बत करने वाले जुदा क्यों हो जाते। इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे बेटा। फिर सोचो आर्या का क्या होगा, मेरा क्या होगा इस बुढ़ापे में। अम्मी मेरा दिल नहीं मानता कि वो मुझे छोड़ के चली गई। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन एक ना एक दिन हम सबको यहां से जाना है। मेरी एक बात तहम्मुल से सुनोगे? तुम्हारी खाला ने तुम्हारे लिए 2 लड़कियां देखी। अम्मी अम्मी हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। आप जानती हैं कि मैं भी तन्हाई में कुछ लम्हे क्यों गुजारता हूं? क्योंकि मेरी तन्हाई कुर्रतुल ऐन की यादों से आबाद हो जाती है। मेरे इर्द गिर्द उसकी हंसी, उसकी बातें गूंजती। मैं कुछ वक्त अपनी तन्हाई और कुर्रतुल ऐन के साथ गुजारना चाहता हूं। प्लीज। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब बहुत रात हो गई है बेटा, चल के सो जाओ। शाबाश, अंदर आ जाओ। डॉक्टर ने कहा है
कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब तुम इत्मीनान रखो और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी बहराम कुछ टेंशन सी हो रही है। देखो ज़ैनब, औरत को माँ बनने के लिए बहुत बहादुर और मजबूत बनना पड़ता है। भाभी ये फ्रेश जूस पिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। थैंक यू चांदनी, तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ तो भाई फर्ज है इसका। जी बिल्कुल। चांदनी सब बच्चों की फेवरेट खाना है और तुम देखना बहुत जल्द फेवरेट फुप्पो भी बन जाएगी। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं फुप्पो बनूंगी। हाँ तो भाई फिर खूब सारी खिदमत करो अपनी भाभी की। खिदमतें तो हो रही हैं। मैं अम्मा को खाना दे आऊं? बस कर दें, बहुत है यार। फिर ये जूस पियो। वाह कमाल है। लगता है बाहर बैठकर मौसम एंजॉय किया जा रहा है। चाय पी जा रही है तो मैं शौहर से भी एक बार पूछ ले। परी, जाकर बानो को कहो कि बाबा को चाय दे दें। ठीक है मामा। ये क्या, मुलाजिमा के हाथ की चाय? आपके हाथ की चाय कब नसीब होगी मुझे? मैं मौसम एंजॉय कर रही हूँ। एक कप चाय के लिए अपनी बीवी को किचन में झोंक देंगे? नहीं नहीं, मुझ जैसे मजलूम शौहर की ऐसी क्या जुर्रत। अच्छा वो मैं कह रहा था, चांदनी का फोन आ रहा है, मैं उससे बात कर लूं, उसे कोई जरूरी काम होगा। लेकिन वो। हाँ चांदनी बोलो। कैसी हो हुरिया? खुद तो तुम कभी कॉल ही नहीं करती हो। मैं ठीक हूँ, मसरूफियत होती है इसलिए वक्त नहीं मिलता। ऐसी भी क्या मसरूफियात हो गई हैं तुम्हारी? क्यों? मसरूफियत सिर्फ उन लोगों की होती है जो नौकरियां करते हैं। मुझसे क्यों खफा हो? मैंने क्या किया है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हो। कैसी बेबसी है कि एक औरत चाहकर भी अपने शौहर से मोहब्बत ना कर सके। हुरिया तुम इतनी बेहिस क्यों हो गई हो? क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ बेहिसी वाला सलूक किया है। और तुम देख लेना, अम्मी तुम्हारी शादी नहीं करेंगी, तुम्हें भी सोने की चिड़िया की तरह पिंजरे में कैद कर देंगी, एनी आपी की तरह। हुरिया मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश हूँ और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कभी कभी जब मैं उदास होती हूँ तो तुम्हें कॉल कर लेती हूँ। अब तुम दो ही रह गई है ना। तुम यहाँ अकेले बैठे हो? नहीं अम्मा, वो हुरिया और परी भी थे यहाँ पर, बस अभी अभी फोन सुनने अंदर गई। अच्छा अच्छा। आप कहाँ थी? मैं पड़ोस में गई थी जरा। हुरिया की तो वैसे भी अपनी मसरूफियातें हैं, वो मेरे घुटने से लगकर तो नहीं बैठेगी। वैसे भी बेटा, जवान लोगों का दिल बूढ़े लोगों के साथ नहीं लगता। मेरा दिल तो आपके साथ लगता है ना। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ और हुरिया की सास, तो सास और माँ में तो फर्क होता है ना। हाँ, हम दो ही बहनें रह गई हैं और एनी आपी की बेटी को भी हमने ही संभालना है। मैं तो उसका स्कूल में बहुत ख्याल रखती हूँ। चांदी, स्कूल में ख्याल रखना सब कुछ नहीं होता। छोटी बच्ची है वो, उसको अपनी माँ की कमी महसूस तो होती होगी। हुरिया, सगी माँ की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। सारी दुनिया छान लो तब भी माँ जैसा कोई नहीं मिलता। आर्या भी वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। और तुम भी अम्मा से खफा ना हो, वो बहुत दुखी है। औरत बेवा हो जाए तो बहुत मजबूर हो जाती है। अम्मा भी मजबूर थी। माशी, बदहाली, गुर्बत और हालात ने अम्मा को ऐसा बना दिया था। लेकिन कोई माँ अपनी औलाद का बुरा तो नहीं चाहती। चांदनी, बाद में बात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।